तो हाय पीपल्स, आज का टॉपिक रहेगा हमारा मेंस मेंटल हेल्थ। इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, ना मैं इस बारे में बात कर पाता हूँ, ना आप लोग शायद किसी से बात कर पाते होंगे, क्योंकि मेंस मेंटल हेल्थ को एक तरह से कमजोरी की निशानी बना दिया है इस समाज ने कि अगर भाई किसी को मेंटली दिक्कत है, तू कमजोर है, बस तू मैन ही नहीं है, तू आदमी नहीं है, आदमी मर्द ही नहीं है। ये सब डेफिनेशन हमारे समाज ने हमें दे दी है, बट ऐसा नहीं है। हम जानते हैं, मैंने कहा एज अ मैन हम जानते हैं हम कितनी चीज़ों से किस तरह टैकल करके हम निकलते हैं। फैमिली का इश्यू, फाइनेंशियली इश्यू, इमोशनल कुछ इश्यू, ऑफिस का कोई प्रोग्राम हो जिसमें दिक्कत झेल के हम पूरे दिन काम करके आते हैं ऑफिस से, पर उसके बारे में डिटेल में किसी से बात कर ही नहीं पाते। हमारे यहाँ क्या चल रहा है हम वास्तव दिखाई नहीं पाए किसी को। ये फैक्ट है। आप अपने आप से बात करो शीशे में देख के, आप खुद से शायद 50 बातें कर लोगे मन की, बट किसी के आगे खड़े होकर ना आप अपनी कमजोरी कभी, कमजोरी में जो चीज़ हमें परेशान कर रही है हम उसके बारे में बात कभी कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि समाज तो हमें मर्द मानता है, मर्द ऐसा मर्द इसकी लगी पड़ी है ढंग से, और वो शायद सिर्फ हम लोग जानते हैं। एज अ मैन हम किसी आदमी को देखते हैं ना, हम तुरंत फील कर लेते हैं यार ये बंदा इस चीज से गुजर रहा है। हम उसको जाके, कभी तुमने मेंस के मिलने का तरीका देखा है? हाय ब्रो, कैसा है ब्रो, हग रख के पूरा ना। क्यों? उसे पता है वो चीज बहुत ज्यादा ना पुश करती है एक दूसरे को। एज अ मैन ब्रदर की तरह हम मिलते हैं एक दूसरे से, भाइयों की तरह, क्योंकि हमें पता है कि यार इसको बहुत जरूरत है, हमें मुझे जरूरत है। मुझे अगर कोई सामने से लगा के पुश करके एनर्जी देता ना, छोटा बड़ा, यार ललित भाई कैसे हो, ये हेलो हेलो, बड़ा मजा आता है ना यार। ये तो फीलिंग अलग ही है ना। थोड़ा सा समाज को छोड़ के अगर आप कभी अकेले में रो लेते हो या अपने आप को ऐसा थोड़ा सा हील करने के लिए कुछ कर लेते हो, तो भाई कुछ गलत नहीं है। जरूरी है एक दो दोस्त ऐसे होना जिनसे हम खुल के बात कर पाए। थैंक यू, मेरे पास है, और आप लोग भी मेरे दोस्त बनने वाले हो बहुत जल्दी। एक अच्छे दोस्त ज्यादा मत हो, 2-3 हो। मैं नहीं कह रहा गलत संगत वाले हो जो आपको नशे पत्ते की आड़ डाले, नहीं, जो आपको समझे बस मेन चीज। आप एज अ मैन जब हम किसी दोस्त से बात करने जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम होता है कि वो मजाक उड़ाते हैं या हम भी दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, पर वो अगर अच्छे दोस्त होंगे ना उसको समझेंगे भी। हंसी मजाक का माहौल तो में रखना ही पड़ता है। कितनी फटी पड़ी हो, कैसा आ रहे हो, बिंदास भाई, ये चलता है हमारे भी, सबके बीच यही फैंडा है, ठीक है, सब ऐसे रहता है लाइफ में। तो एक अच्छे दोस्त ढूंढो, और डॉक्टर पे जाना, ये मेंटल थेरेपीज लेना कुछ गलत नहीं है भाई, रिलैक्स मिलता है। मैं भी जाता हूँ, आप लोग भी जाओ, रिलैक्स हो जाओ। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, उसे शेयर करो, कमेंट करो, है ना। कमेंट में आप प्रॉब्लम लिख सकते हो, मेरा नंबर है आपको, इसमें मेरी वीडियो ही तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाके आप वहाँ कॉन्टैक्ट करो, आपस में बात करते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट 30 सालों में बहुत कुछ झेला है, थोड़ा सा बने हैं, थोड़े से निकले हैं, तो लगता है कि शायद अगर किसी को जरूरत है तो एक दूसरे की हेल्प करके हम आगे बढ़ पाएंगे। और बहुत हिम्मत मिलती है जब आपकी फटी में कोई आपके साथ खड़ा हो जाए आके, सिर्फ आपके मन की बात भी सुन ले ना, सुन ले, कर ले, छोड़ो, सिर्फ सुन ले, बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है कि यार अब रिलैक्स थोड़ा सा हो गया, एटलीस्ट मैं बोल पाया। तो आज का मेन मोटिव मेरा यही था वीडियो बनाने का कि एज अ मैन घबराहट तो देखो हम है नहीं, हमारी घंटा कहीं से नहीं फटती, हमें बस दिक्कत होती है, हमारी मेन बात आती है फैमिली की। और फैमिली की दिक्कत हम दूर कर सकते हैं जब हम फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं ना, तो हमें पता है हमें चीज़ें बहुत रिलैक्स मिल जाती हैं। तो हम सारी मेहनत फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे वो अमीर हो। अमीर है तो उसे और ज़्यादा अच्छी है, मैं नहीं कह रहा उसके अमीर है तो वो गलत है, नहीं भाई, उसे नसीब का मिला है, उसे मेहनत का मिला है, उसके अपने आइडियाज़ का मिला है। मिडिल क्लास है वो धीरे धीरे जॉब करके आगे बढ़ रहा है, और गरीब भी ये नहीं, गरीब जो बिल्कुल ही झोपड़ी में पैदा हो रहा है कि उससे कोई, मतलब कोई झोपड़ी में अगर पैदा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो गरीब ही रहेगा, मीन्स उसके पास इतने आइडियाज आसपास। तो अब तो हमारे देश में इतने काम हैं जिनको हम करके धर के बहुत सी चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। बस मेन चीज़ है सही डायरेक्शन होना। कुछ चीज़ों का मुझे पता है, कुछ चीज़ों का नहीं पता है, जहाँ नहीं पता है वहाँ पूछ लो। तो ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करते करते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।